आजकल हम देख रहे हैं कि हर किसी के लाइफ में मनी प्रॉब्लम्स आ रही है। और जब भी कोई मनी प्रॉब्लम्स आती है तो हम रेमेडीज़ करते हैं। कोई श्री यंत्र स्थापन करते हैं या कुबेर यंत्र स्थापन करते हैं, कोई रत्न धारण करते हैं या कोई ब्रेसलेट पहनते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये रेमेडीज़ करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। ऐसे लोग क्या करें? तो ऐसे लोगों के लिए ये होओपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही मैजिकली वर्क करती है और इसमें कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन इसके रिजल्ट्स 100% आते हैं। तो हमारे लाइफ में मनी प्रॉब्लम्स कैसे आती है, क्यों आती है और इस प्रेयर के द्वारा हम उस मनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऐसा चैनल। मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। वैसे देखा जाए तो मनी प्रॉब्लम्स 3 तरह की होती है। उसके 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी ये है कि जिनके पास पैसा आ नहीं रहा है, मतलब किसी को जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि जॉब नहीं लगेगी तो पैसे नहीं आएंगे। तो किसी को जॉब नहीं लग रही है, अगर कोई दुकान है, शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, तो आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं। दुकान में जाते हैं, बैठते हैं और घर लौटते हैं, ग्राहक नहीं होता है, सेल नहीं होता है, तो इस तरह से पैसा आ नहीं रहा है। कई लोगों की प्रॉपर्टी तो होती है लेकिन वो कोर्ट मैटर में अटकी हुई होती है, कहीं पे पैसा उनका अटक गया है, रुक गया है और उनके पास नहीं आ रहा है। तो अगर इसमें से कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है कि आपके पास पैसे आ नहीं रहा है, पैसे आ नहीं रहे हैं। सेकंड कैटेगरी होती है कि जिनके पास पैसा रुक नहीं रहा है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे हाथ में पैसा टिकता नहीं है, या पैसा आता तो है लेकिन जाता कहाँ है पता ही नहीं चलता। सवेरे पैसे आते हैं, शाम तक सब खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से सेकंड कैटेगरी में जो लोग होते हैं उनके पास पैसा रुकता नहीं है। और थर्ड कैटेगरी है जिनके पास पैसा बढ़ता नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इनकम अच्छी होती है और वो पैसे को सेविंग भी कर लेते हैं, लेकिन महीने में आखिर में एक ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है, घर में कोई बीमार होता है या कोई गाड़ी का काम निकल आता है या घर में कोई रिपेयरी होती है और उनकी जो भी मंथली जो सेविंग है वो सब उड़ जाती है। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा। अगर हमारे पैसे सेव ही नहीं हो रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, हम फ्यूचर के लिए कैसे प्लान करें। तो अगर इन 3 कैटेगरी में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये वीडियो है। और अगर इन तीनों कैटेगरी में अगर आप नहीं बैठ रहे हो तो आप या तो मिलियनेयर हो या बिलियनेयर हो, तो माफ़ कीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो पहले देखते हैं कि ये मनी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती क्यों हैं। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके रूट कॉज तक जाना ज़रूरी है, ऐसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ। तो अब मनी प्रॉब्लम जो आ रही है उसका रूट कॉज क्या है। तो पहले एक बात समझिए कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो भी है, जो भी चीज़ बनी है, जो भी इंसान हो, चीज़ हो, ये सब एनर्जी है। मैं एक एनर्जी हूँ, आप एक एनर्जी हो, ये मोबाइल एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है, वैसे प्यार की एक एनर्जी होती है। उसी तरह मनी की एक एनर्जी होती है, जिसे हम हिंदी में धन की ऊर्जा कहते हैं। धन की ऊर्जा माने मनी एनर्जी। अब जब हमारी एनर्जी और मनी की एनर्जी जब मैच नहीं होती है या हमारे बीच में कोई एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, तब हमारी लाइफ में मनी प्रॉब्लम्स आते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये मनी ब्लॉक्स क्रिएट कैसे होते हैं। तो जब हम जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती होती है और हम मनी की रिस्पेक्ट नहीं करते या मनी का मिसयूज़ करते हैं या मनी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमारी गलत धारणाएं होती है कि पैसा जब आता है तो मुसीबतें साथ लेकर आता है, या कोई आदमी अमीर होता है तो हम सोचते हैं कि उसने ज़रूर कुछ गलत किया होगा तभी वो इतना अमीर बना है। ये हमारी धारणा होती है कि गलत तरीके से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छे तरीके से, सही तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, इस पर हम विश्वास नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम पैसे के बारे में निगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। और लक्ष्मी पूजन के दिन हम माँ लक्ष्मी का प्रतीक समझकर पैसे की पूजा तो करते हैं। उस दिन नोटों की, कॉइन की पूजा कर लेते हैं, लेकिन बाकी सारे दिन हम क्या करते हैं, नोट इधर उधर फेंकते हैं। कोई ड्रॉवर में पड़े हुए हैं, तकिए के नीचे है, कई लेडीज़ तो चावल के डिब्बे में रखती है या पर्स में कैसे फेंकती है, उसमें प्रॉपर नहीं जगह नहीं होती है।
तो अगर हम पैसे को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। घर पर एक प्रॉपर उसकी जगह होनी चाहिए, एक कैश बॉक्स होना चाहिए जिस पर आप नोट कॉइन ऐसे अलग अलग रख रहे हो, वहाँ पर आपने श्री यंत्र रखा हुआ है। इस तरह से अगर आप प्रॉपर उसको जगह देते हो तो वो मनी का रिस्पेक्ट होता है, मनी उस पर खुश होता है, क्योंकि मनी एक लक्ष्मी का प्रतीक है। तो माता लक्ष्मी को हम ऐसे फेंक तो नहीं सकते ना। कई के लोग ज़्यादातर मेल जो वॉलेट भी नहीं यूज़ करते, वो ऐसे ही पॉकेट में कैसे नोट को रखते हैं, मुड़े हुए हैं, ठीक से रखे नहीं हैं, तो ये मनी की डिसरेस्पेक्ट होती है। इस तरह से हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियाँ होती है। हम कई बार मनी को मिस यूज़ करते हैं, किसी गलत काम के लिए अगर पैसों का हम यूज़ करते हैं तो भी मनी का वो डिसरिस्पेक्ट होता है। और ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हमसे होती रहती है लेकिन हमें पता नहीं होता, और इस वजह से हमारे और मनी के बीच में एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं और उस वजह से हमारे लाइफ में मनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब इन मनी ब्लॉक्स को डिसॉल्व कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये प्रेयर बहुत काम आती है, क्योंकि इस प्रेयर की एक खासियत है कि हमें ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि हमसे कब गलती हुई है, क्या गलती हुई है, ये कुछ भी पता होना ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ यही मानना है कि ये जो भी मनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही है वो सब मेरी गलती की वजह से है। यही बस हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारी गलती है। हमारी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है उसके जो भी जिम्मेदार है वो हम हैं। हमें जिम्मेदारी लेनी है, हमें एक्सेप्ट करना है कि हमसे गलती हुई है और हमें माफ़ी मांगनी है। बस यही इस प्रेयर की डिमांड होती है और ये हम सब कोई भी कर सकता है। तो इस तरह से ये प्रेयर करके हम मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये प्रेयर कैसे करते हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप एक माता लक्ष्मी की फ़ोटो लीजिए जिसमें कॉइन हो, नोट हो, ऐसी कोई तस्वीर आप सामने रख कर ये प्रेयर कर सकते हो। सामने नहीं हो तो भी ठीक है, आप मोबाइल में डाउनलोड करके मोबाइल आपके सामने रख सकते हो, वो भी वर्क करता है। तो इस तरह से माता रानी की एक तस्वीर सामने रखकर आप प्रेयर कर सकते हो। दूसरा है कि हाथ में आप नोट पकड़ सकते हो। इस दो तरीके से आप इस प्रेयर को कर सकते हो। अब पहले तरीके से कैसे करना है, तो सामने आपके माता लक्ष्मी का एक फ़ोटो रखना है और माँ लक्ष्मी से हम प्रार्थना करनी है कि माता रानी जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैंने पैसों का सम्मान नहीं किया है या पैसों का मैंने गलत तरीके से खर्चा किया है या कुछ भी मुझसे गलती हो गई है पैसे से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी गलती मान रही हूँ और आपसे क्षमा मांग रही हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे कृपा कीजिए और मेरे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की समृद्धि हो, इस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से आप आपकी लैंग्वेज में प्रेयर कर सकते हो। इंटेंशन यही होना चाहिए कि हमने गलती मान ली है और हम प्रायश्चित कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। इस तरह से इंटेंशन हमें देना है और उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 लाइन हमें 108 बार बोलनी है। आप मराठी में, हिंदी में, कन्नड़ में, किसी भी लैंग्वेज में आप इंटेंशन दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक भाषा में दें। आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें आप इंटेंशन दे सकते हो और उसके बाद ये 4 लाइन हमें दोहरानी है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा एक तरीका है कि जिसमें आप नोट हाथ में पकड़ते हो। इस तरह से हमें नोट लेना है, इस तरह से हमें पकड़ना है और नोट को देखते हुए डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह से नोट को पकड़कर, या अगर एक नोट है, ज़्यादा नोट है तो हाथ में ले सकते हैं, एक ही नोट है तो ऐसे हाथ में पकड़ सकते हैं। अगर आप कैश कैरी नहीं कर सकते तो आप ATM कार्ड ले सकते हो, क्योंकि ATM कार्ड भी मनी एनर्जी है। तो ATM कार्ड को हाथ में पकड़ कर भी आप प्रेयर कर सकते हो। अगर आपके पास नोट भी नहीं है, ATM कार्ड नहीं है, तो आप कॉइन भी ले सकते हो। कोई भी कॉइन, 1 रुपये का कॉइन भी लेते हो और उससे प्रेयर करते हो तो भी ये प्रेयर काम करती है। ऐसा नहीं है कि जितने पैसे आप हाथ में लेते हो उतने ही पैसे आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 रुपये की जो एनर्जी है वो भी मनी एनर्जी है और 1 करोड़ के रुपए की जो एनर्जी है वो भी मनी एनर्जी है। दोनों सेम ही है। आप 1 रुपये के कॉइन के साथ प्रेयर करके भी हज़ारों करोड़ों रुपए को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो
किसी भी प्रकार का कोई भी नोट हो या कॉइन हो, आप हाथ में पकड़ो और इंटेंशन दो कि डियर मनी, आई एम सॉरी, मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने अगर आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, आपका मिसयूज़ किया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से हमें इंटेंशन देना है और उसके बाद हमें ये प्रार्थना करनी है कि डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से 108 बार हमें ये प्रेयर बोलनी है। अब कितने दिन तक बोलनी है? जब तक आपको लगे कि आपके लाइफ से मनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, आपके पास जब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जब तक आपके पास आ नहीं रहा है, या पैसा कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली या अबंडेंटली जब तक आपके पास पैसा आ नहीं रहा है, तब तक ये प्रेयर करते रहिए। सिर्फ 10 मिनट का काम है। 108 बार बोलना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट आपको देने हैं। अगर आप उन पर विश्वास रखकर ये प्रेयर करते हो तो आपके लाइफ में मैजिक हो जाएगा। और ये प्रेयर हज़ारों लाखों लोगों ने आज तक आजमाई हुई है। आप YouTube पर जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच देखोगे, वो सभी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि ये प्रेयर करके देखिए, क्योंकि ये प्रेयर सभी लोगों ने यूज़ करके देखी है और इसके रिज़ल्ट हर किसी को आते हैं। तो आप भी इस प्रेयर का अपने जीवन में समावेश कीजिए और इस प्रेयर के मैजिक को एक्सपीरियंस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।